राम राम दोस्तों आज की मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मार्केट ओपन होने से पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं और एक्चुअली मार्केट ओपन हो चुका है। एक तो ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे चाहिए जो निफ्टी 50 में दिखाई दे रही है। पहली कैंडल इसका ब्रेकडाउन दे रही है, इंतजार करो क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और यहीं पे आपके लिए नीचे क्या है, प्रीवियस डे लो वाला जोन भी है, यानी कि एक ट्रायंगल पैटर्न काइंड ऑफ आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन है हमारे लिए और नीचे भी आप देखेंगे, नीचे भी काइंड ऑफ ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके। तो यहां पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो रिजेक्शन बन रहा है कहां से, 51,000 से। ठीक है, सीधे सीधे रिजेक्शन बन रहा है। कैंडल कहां क्लोज होती है वो देखने लायक बात है। निफ्टी 50 की बात करें, देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी सपोर्ट है और इस एरिया में प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट है और इसी एरिया में आपका प्रीवियस डे लो भी है। दोस्तों ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस किया जा रहा है जिससे कि आप मार्केट के बिहेवियर को समझ सके। तो एक नेगेटिव सिनेरियो फिलहाल मार्केट में बना हुआ है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कैंडल में एक नेगेटिव फ्लो दिखाई दे रहा है। ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पहली 5 मिनट की कैंडल है ये आपको काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। लगभग आप देखेंगे इस कैंडल ने कल के पूरे दिन को इंगल्फ कर लिया है, अभी 5 मिनट भी पूरी नहीं हुई है। तो सोचो इस तरह की कैंडल पे काम करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। वह मार्केट के ठहराव का इंतजार करना चाहिए, यानी कि जो कल पूरे दिन मूव आया है वो एक ही कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे लगभग पूरे दिन का जो ये मूव था निफ्टी 50 में भी एक ही कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिख जाए, बड़ी रेड कैंडल दिख जाए, बड़ी गैप अप ओपनिंग दिख जाए, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिख जाए तो तुरंत ही मार्केट से दूर हो जाओ। ये एक तरह की चलती ट्रेन है और इस ट्रेन में तब घुसा जाता है जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, यानी कि या तो ये यहीं पे सपोर्ट लेके कुछ टाइम स्पेंड करके तब ब्रेक डाउन दे, तो यहाँ पे इसने आपके लिए प्लेटफॉर्म बना दिया, या फिर कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करके एक प्राइस एक्शन बनाए तब इसने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। तो अभी इस कैंडल पे काम करने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझो कैंडल के पूरी सिचुएशन को समझो। अगर आप इसे देखेंगे, यहां पे भी आप देखेंगे वही है, बड़ी कैंडल बन रही है, बड़ी कैंडल बन रही है तो इसके ठहराव का आपको इंतजार करना चाहिए। ठहरने दो मार्केट को, एक एक कैंडल को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्राई करते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चीजें दिखाई दे रही है हमें। ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, कैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कैसे आ जाएगा कॉन्फिडेंस, कैसे आ जाएगा। अब देखो ये छोटी मोटी स्कैल्पिंग हो सकती है, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो यहां पे पिन बार बुलिश कैंडल भी आपको दिखाई दी है, ये सपोर्ट भी दिखाई दिया है, पर लेकिन कैंडल बहुत बड़ी है। अगर छोटी कैंडल होती, इस तरह की सिचुएशन बनती तो इस यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस को लेके आप एक मोमेंटम प्लान कर सकते थे, या तो ईएमए तक का या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का। इस तरह के मोमेंटम को आप कैप्चर कर सकते थे, पर लेकिन कैंडल ने काफी बड़ा मोमेंटम दे दिया तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरी चीज यहां पे देखो, यहां पे नीचे ये सपोर्ट हो गया,
यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है निफ्टी 50 की बात करें, यहीं पे आपका ये रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। या तो ये ईएमए का ब्रेकआउट दे तो आप यहां तक कुछ प्लान कर सकते हैं, स्कैल्पिंग ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ ज्यादा खास बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। हाँ, बड़ा मोमेंटम इनके ब्रेकआउट के बाद आपको मिल सकता है ट्रेडिंग डे हाई तक का। ठीक है, यहीं के आसपास आपका प्रीवियस डे हाई भी हो गया, इस जोन का ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। फिलहाल ऑब्जर्व करते रहो कि क्या सिचुएशन मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस से आए। ओके, ऑब्जर्व करते हैं भाई क्या दिखा रहा है मार्केट। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला है, लेकिन नीचे से बाइंग भी आई है, लोअर विक भी आपको दिखाई दे रही है और कोई फॉलोअर कैंडल नहीं मिली है। तो इसीलिए इस पे नेगेटिव साइड भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसके जस्ट नीचे ही आपका क्या बैठा हुआ है, प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है। हाँ, अगर इसके बाद फॉलोअर कैंडल मिलती तो आपके लिए एक स्कैल्पिंग का मोमेंटम हो सकता था, कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते थे। इधर निफ्टी 50 में बात करेंगे तो सीधे सीधे सपोर्ट लिया जा रहा है इस वाले सपोर्ट जोन से, जो कि कल भी हमें देखने को मिला था। कल भी या मार्केट ने पहले आया सपोर्ट लेके बाउंस, दूसरा आया सपोर्ट लेके बाउंस, फिर आया सपोर्ट लेके बाउंस, फिर आया, तो इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा था। जब तक इस एरिया का ब्रेकडाउन नहीं मिलता आपके लिए नेगेटिव साइड कुछ भी बड़ा मोमेंटम हो ही नहीं सकता है, और प्लान भी कैसे करोगे, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करोगे सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कुछ एग्रेसिवली नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर ये देखो ये दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। कौन से, ईएमए के रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। एक है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा क्या होगा 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके जस्ट ऊपर आपकी ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर यहीं पे आपका ये बैठा हुआ है 24,827, जो कि हमने फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी देखा था और पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी, अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखी होगी वहां पे इन सारी चीजों का ऑब्जर्व किया था। दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ऑब्जर्व करते रहो बाकी लोग। यहाँ पे मैं आपको काफी सेटअप समझाऊंगा कि भाई ट्रैपिंग कैसे करते हैं। अब देखो, वे ट्रैप हो गए होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी कैंडल को देख के सेलिंग सिचुएशन बनाई होगी, पर लेकिन जो एनालिसिस ध्यान से देखता है, जो प्राइस एक्शन को समझता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझता है, कि जब तक इस वाले जोन और साथ ही साथ प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, नेगेटिव साइड कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। चलो, अब रिकवरी दिखा रहा है। अब देखो, इस तरह की ग्रीन कैंडल पे भी काम नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? अब ये देखो, ये एक इनडिसीजन कैंडल मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले कैंडल ऐसे गई, फिर ऐसे जा रही है, यानी कि इसने नीचे लोअर शैडो भी आपको दे दी और ऊपर अपर शैडो भी। आप इसे अपर विक या लोअर विक के नाम से भी जानते होंगे। यानी कि इसने ये दिखा दिया कि सेलर्स भी हावी है जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, ये भी दिखा दिया बायर्स भी हावी है जो मार्केट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो इसने ये क्या बना दी, इनडिसीजन कैंडल बना दी। दूसरी चीज, अब यहां पे आप कहेंगे कि इनडिसीजन कैंडल नहीं, अब यहां पे पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ रही है, बिल्कुल, लेकिन ये कैंडल ज्यादा बड़ी बना दी, तो इसलिए स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा और ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो हमारे ये भी किसी काम की नहीं है। तो यानी कि अभी शांति से बैठने का समय, जितना कंट्रोल कर सकते हो। मन में ये जरूर आएगा कि भाई मार्केट तो ऊपर भाग गया, यहां से बाइंग कर लेता सपोर्ट जोन से, तो अभी तक प्रीमियम में भी उछाल आ जाता, प्रॉफिट भी हो जाता। नहीं, ये गलती करोगे तो मार्केट अगली बार आपको ट्रैप कर देगा, आपको फिर से ये सिचुएशन दिखाएगा, आप भर भर के क्वांटिटी बाई करोगे कि उस दिन तो मार्केट पॉजिटिव गया था, फिर वो एकदम से बड़ी रेड कैंडल दिखा के आपको ट्रैप कर लेगा। इसलिए विदाउट लॉजिक आपको कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। शांति से बैठ के ऑब्जर्व करते रहो, अपने समय का इंतजार करने दो। जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहे तो आपको उसके ठहराव का इंतजार करना है। जितना वो शांत होगा
उतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको देगा, उतने बेहतर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन आपकी समझ में आएंगे। आइए फिलहाल देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। कोई खास अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है कि आपको एक मार्केट में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। अब जैसे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने ब्रेकआउट दिया है अभी 51,000 का, लेकिन अगर आपने एनालिसिस ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे एक और लेवल का डिस्कशन किया गया था 50,000, 57। कुछ याद आया कि नहीं? मेरे अभी भी याद है, किया गया था कि नहीं? तो हमें उसका भी ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि काफी लोग यहीं से सोचने लग जाएंगे कि इसने तो 51,000 का ब्रेकआउट दे दिया तो क्यों ना इसमें एंट्री बना ले। क्या पता मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाए, आपको ट्रैप करके ले जाए, फेक ब्रेकआउट की सिचुएशन बने। फिर काफी लोग सोचेंगे अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर इससे ऊपर जाएगा तो आप कुछ ज्यादा बड़ा प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर एक तो ये ट्रेंड लाइन बन गई, ऊपर अब आपके लिए 3 रेजिस्टेंस बन गए। आप सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिंग डे हाई बन चुका जो आपका यहीं पे है, ठीक है। दूसरा आपके लिए प्रीवियस डे हाई भी इसी एरिया में है। तीसरा आपके लिए ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी इसी एरिया में है, बल्कि 4 है। चौथा आपके लिए ये है 51,128। तो ऊपर की तरफ 4 रेजिस्टेंस अगर है और दोनों चारों की चारों ही सेम ही एरिया में है तो सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। ज्यादा कुछ बड़ा इनके ब्रेकआउट के बाद प्लान करेंगे। अब ये देखो मार्केट रिवर्स प्लान करना शुरू कर दिया। जो 51,000 के ब्रेकआउट पे काम कर रहे होंगे अब उनके अंदर डर पैदा करना शुरू कर दिया मार्केट ने, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ऊपर की तरफ हमने क्या देखा था, 51,057 का जब तक ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक आप एग्रेसिवली ऊपर की साइड कुछ भी प्लान करने में कोई बेनिफिट नहीं है। समझ में आ गई कि नहीं बात? क्लियर हो गया ना? अब देखो रिवर्सल प्लान कर दिया, फिर आ गया 51,000 से नीचे, तो वे तो ट्रैप हो गए जिन्होंने 51,000 के उस पर काम किया। इसलिए एनालिसिस को काफी ध्यान से समझा करो कि मार्केट आपको कहां ट्रैप करेगा। आपको ये दिखाएगा कि आपका सेटअप बन रहा है, सारी चीज दिखा देगा। क्योंकि भाई देखो, जो चीज आप देख पा रहे हो तो हजारों लोग देख रहे हैं, ऑपरेटर भी देख रहे हैं, उन्हें भी तो वो दिखाई दे रही है कि यहाँ पे लोगों की एंट्री होगी, तो वहीं से तो स्टॉप लॉस खाने जाएंगे एक बार, और हो सकता है आपका स्टॉप लॉस खा के फिर मोमेंटम दे दे। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब निफ्टी 50 में फिर से इनडिसीजन कैंडल बन रही है। बैंक निफ्टी में मूव कर रहा है लेकिन वो स्ट्रांगनेस नहीं है जब तक कि मार्केट इस रेंज में रहेगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर यही रेंज मार्केट फॉलो करने की कोशिश करेगा तो वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं मिलने वाला। चलो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। पहली कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाती है तो उस दिन ट्रेड करने में मतलब वो मजा नहीं रहता, क्योंकि ज्यादातर केस में मार्केट उसी कैंडल के अंदर साइडवेज चला जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनाएगा, आपको फेक ब्रेकआउट दे देगा, कभी कभी फेक ब्रेकडाउन दे देगा, वो यहाँ से ट्रैप करके ऊपर ले आएगा, यहाँ से ट्रैप करके नीचे ले आएगा, स्टॉप लॉस हिट करा देगा। इस तरह की कई बार मार्केट गड़बड़ कर देता है जब बड़ी कैंडल बना देता है पहली कैंडल। तो इसलिए उस दिन कोशिश ये किया करो कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा प्रॉपर अच्छे तरीके से करो, कम क्वांटिटी में काम करो, या फिर प्रॉपर सेटअप बनने के बाद ही प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम करो, जिससे कि आपको ज़्यादा लॉसेस का सामना ना करना पड़े अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं रहता है तो। दोस्तों, मेरी साइकोलॉजी या मेरे सेटअप, मेरी स्ट्रेटजीज अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस जन्माष्टमी की खुशी पे मैंने 75% ऑफ किया है।
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी सीधा सीधा उन लोगों को ट्रैप करके बैठा हुआ है जिन्होंने 51,000 के राउंड लेवल के ब्रेकआउट पे काम किया है, और यहाँ पे तो इंडिसीजन कैंडल बना ही बैठा है। तो फिलहाल कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। देखो, ट्रेंड लाइन का भी एक रूल होता है जो मैंने समझा था कि अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको काम करना ही होगा, जब तक पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आप पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना। अब देखो, यहाँ पे रिजेक्शन भी दिखा दिया, इंडिसीजन कैंडल बना दी और फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाती तो इसके बाद भी हमें एक फॉलोवर कैंडल चाहिए होती पॉजिटिव साइड जाने के लिए। अब देखो, यहाँ ये बुरी तरीके से ट्रैप करके 51,000 वालों को, जिन्होंने उसके ब्रेकआउट पे काम किया है, उन्हें नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। वही सिचुएशन आप निफ्टी 50 में भी देख रहे हैं। फिलहाल कोई भी सेटअप नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप मार्केट में घुसे, कोई भी लॉजिक नहीं है फिलहाल मार्केट में काम करने का। इंतजार, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो कि आप सही समय का इंतजार कर सके। जरूरी ये नहीं होता कि आप हर रोज ट्रेड करेंगे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता भाई। अगर आपने किसी दिन ट्रेड नहीं की और आप गलत ट्रेड से बच गए तो उस दिन भी आपने प्रॉफिट किया, क्योंकि अगर आप उस गलत ट्रेड में घुसते तो आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा थे। अगर कोस्ट टू कोस्ट भी निकलते तब भी आपको चार्जेस तो पे ही करने पड़ते। तो उस वजह से इसे भी आपको प्रॉफिट कंसिडर करके चलना चाहिए। अब थोड़ा सा नोटिस करो, निफ्टी 50 में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, आप कैंडल देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में अभी वो नेगेटिविटी नहीं दिखाई दी है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, रोकने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है वो इसी रेंज में प्लान करे, इसी सपोर्ट लाइन की रेस्पेक्ट करे। और निफ्टी 50 के लिए तो ये सपोर्ट है ही। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, साथ ही साथ प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, नेगेटिव साइड कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कितनी भी बड़ी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल दिखाए, कितने भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नेगेटिव कैंडल दिखाए, हमारे लिए वो सिर्फ एक चीज है, वो ट्रैप कर रहा है बस। कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों ना दिखा दे, क्योंकि हमें पता है नीचे एक सपोर्ट एरिया है। जब तक इस सपोर्ट एरिया से नीचे सरवाइव नहीं करेगा मार्केट, तब तक नेगेटिव साइड हमारे लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। उससे ऊपर कितने भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाए, कोई भी सेटअप बनाए, कुछ भी हमारे कोई काम का नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अभी बैंक निफ्टी भी अच्छे से ट्रैप कर चुका है 51,000 के ब्रेकआउट वाले लोगों को। अब यहां पे देखो, नेगेटिव कैंडल बन रही है। अगर ये एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है तो क्या आप नेगेटिव साइड काम करना चाहिए आपको कि नहीं? ईमानदारी से जवाब देना। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो वीडियो को पॉज करो और पूरी ईमानदारी से जवाब दो। दे दिया जवाब। अब कुछ चीजों पे ध्यान दो। ये क्या बन चुका है हमारे लिए? ट्रेडिंग डे लो। ये क्या है हमारे लिए? प्रीवियस डे लो। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी इस पे ज्यादा फोकस किया जा सकता है। हाँ, अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलके आपको फॉलोअर कैंडल मिल जाए, तब यहां से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप एक मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन ये सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी, मार्केट पहले ही इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझो, लॉजिक को समझो, ठीक है। जिन्होंने ग्रीन कैंडल देख के कि भाई यहां से मार्केट ने 51,000 से रिजेक्शन ले लिया है, नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई होगी, वो ट्रैप हो गए। जिन्होंने 51,000 का ब्रेकआउट देख के पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाई होगी, वो भी ट्रैप हो गए।
इसीलिए लॉजिक पे फोकस किया करो भाई। जब हमें यहाँ पे नीचे ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, तो नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने का मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो ना। दूसरी चीज, जब ऊपर की तरफ हमारा एक इंपॉर्टेंट था 51,057, इसका हमें ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, तो पॉजिटिव साइड पे पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है। जो इन बातों को नहीं समझते वो ऊपर भी ट्रैप हो गए और नीचे भी ट्रैप हो गए। समझ रहे हो कि नहीं। लिख दो यार कमेंट में, समझ में आ रही है बातें। पर लेकिन आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। ये जो हमने सीरीज शुरू करी है, इसमें लगभग 42-45 मिनट के अराउंड वीडियो रहती है, लेकिन आप इसे बहुत पसंद कर रहे हैं कि भाई आपको लाइव मार्केट में किस तरीके से एक ट्रेडर सोच रखता है, कि हर कैंडल की उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, क्या उसके अंदर उछाल आते हैं कि भाई ट्रेड ले लूँ ना ले लूँ, क्यों ले लूँ, क्या लॉजिक है। वो सारी चीज़ें आपको समझने के लिए आपने जो ये सपोर्ट दिखाया है और समझ में भी आ रही है आपकी चीज़ें, तो उसके लिए थैंक यू कि आपने इस इनिशिएटिव को इतना पसंद किया। फिलहाल रेंज है, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी देखो, ये भी रेंज ही दिखा रहा है, इसी रेंज में बना हुआ है। और बैंक निफ्टी ने तो पूरी ही रेंज बनाई हुई है, जो कल रेंज में चल रहा था उसी रेंज में चल रहा है। देखते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं 10-10:30 बजे तक। फिलहाल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। सिट और सिट ट्रैपिंग, बाकी और कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी फिर से नेगेटिव आ रहा है, कोई नहीं, आने दो। नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने पे ज्यादा फोकस करो। जितना समझोगे आप, रहते हो चक्कर में कोई आपको स्ट्राइक प्राइस बता दे कि कौन सा ले, कब निकल जाए, इन चक्करों में मत रहो। लर्निंग पे फोकस करो। ये चीजें अपने आप से फाइंड आउट हो जाएगी जब आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखो नेगेटिव स्ट्रांगनेस तो आई है, यानी कि आज नेगेटिव साइड जाने का मूड पूरा दिखाई दे रहा है। ओके, करने दो ब्रेक, क्लोजिंग देने दो, फॉलोअर कैंडल में मिलने दो, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या है, प्रीवियस डे लो भी है। जब तक प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक कोई नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट होने की। यहाँ पे आपके लिए ट्रेडिंग डे लो है, फिर आपके लिए प्रीवियस डे लो है। निफ्टी 50 में नजदीक है मार्केट अपने प्रीवियस डे लो के। यहाँ पे अभी दूर है दोनों चीजें। चलो देखते हैं सपोर्ट लेके बाउंस मारेगा या फिर नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज देगा। कैंडल स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, कैंडल स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी 50 की भी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, कोई डाउट नहीं। निकालने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रीवियस डे लो को निकाल दिया, ये निकाल दिया प्रीवियस डे लो। क्लोजिंग दे दें, स्ट्रॉन्गनेस है दोनों में। बैंक निफ्टी में भी कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी 50 में भी कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है। भाई वाह, भाई वाह, मोमेंटम तो है, मोमेंटम है, काफी अच्छा है। बस यहां से रिकवर होके इसमें वापस ना चला जाए। सेलिंग अच्छी है और ना ही इसमें ज़्यादा बड़ी ये लोअर विक होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी लोअर विक हो गया तब ये
ट्रैपिंग वाली सिचुएशन हो जाएगी। जैसे अगर आप पहली कैंडल पे फोकस करोगे, लोअर विक हायर विक ट्रैप करके ऊपर ले गया, तो लोअर विक चल जाएगी लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस कैंडल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा कि उसमें बाइंग नहीं आई है। और एकदम से उसके बाद अगर फॉलोअर कैंडल मिल गई, फिर मार्केट ऐसे सीधा आपको 24,736 अचीव करा देगा। एक और बात जल्दी से समझो, अगर आप नया प्लान नहीं कर पाते हैं तो जो ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, इस रिट्रेसमेंट पे आप प्लान कर सकते हैं कि भाई मार्केट यहाँ पे इसे रिटेस्ट करने जाए फिर मोमेंटम दे दे। ऐसे आप क्वांटिटी की एडिंग भी करके चल सकते हैं, इससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। भले ही कई बार ऐसे सिचुएशन पे मार्केट रिकवर कर जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट करा देता है, लेकिन कुछ केसेस में आप देखेंगे, देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रेड आपको डालने पड़ेंगे, उसमें से कुछ आपको सक्सेस मिलेंगे, कुछ आपके फेलियर मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन पे आप क्वांटिटी एडिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इसके ब्रेकडाउन पे प्लान किया कि भाई प्रीवियस डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, मान के चलो आपने प्लान किया, हालांकि इसके बाद फॉलोअर कैंडल नहीं मिली है, वैसे तो प्लान नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें एंट्री प्लान कर चुके हैं कि भाई मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे दिया है या आपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया है और ये कुछ रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप कुछ क्वांटिटी एडिंग करने की प्लान कर सकते हैं, जिसे आप पिरामिडिंग कहते हैं कि भाई धीरे धीरे इसमें कुछ क्वांटिटी और आप ऐड कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आ गई। घबराने वाली बात हमारे लिए कब हो जाएगी, अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, तब उस ट्रेड में बने रहने का हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेता रहा तो फिर ये आपके लिए एक बेहतरीन सा प्राइजेक्शन बना सकता है, और जो रिट्रेसमेंट पे आप कुछ क्वांटिटी डालेंगे वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से। चलो देखते हैं फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है। सेलिंग आ रही है ऊपर से, ठीक है, आने दो आने दो। यहाँ पे भी आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी आपको एक नेगेटिव सिनेरियो नज़र आ रहा है, बिल्कुल फॉलोअर कैंडल भी बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मार्केट ट्रेडिंग डे लो के पास आ चुका है। यहाँ पे सब अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया फिर मार्केट जाने की कोशिश करेगा, कहाँ पे, अपने प्रीवियस डे लो पे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमें प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है। अगर इसकी फॉलोअर कैंडल मिलते हैं फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,736 के अराउंड हो सकती है। पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हमने देखा था और ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी, ठीक है। ग्रीन कैंडल आ रही है, कोई बात नहीं, आने दो। इसमें घबराने वाली बात कब रहेगी, मैंने बता दिया था ना आपको, कब, जब इस वाले जोन से ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हमें सतर्क हो जाना है कि भाई कुछ तो ट्रैप करके मार्केट नीचे आ गया है हमें ऊपर, ठीक है। उससे पहले ग्रीन कैंडल आ रही है, बिल्कुल आने दो, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात तब हो जाएगी अगर इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी हमें, वो हमारे लिए घबराने वाली बात है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं है। दिखाई दे रही है ग्रीन कैंडल, कोई बात नहीं, देखने दो, क्योंकि रिकवरी आती है यार। अगर मैं हाई से लो तक फिबोनाची लगाऊं, अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूं, ये आज का हाई लगा और ये लो लगा, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि यहां तक 24,815 तक भी मार्केट चला जाए तो 50% ही रिकवर हुआ है, मोटा मोटा वहां पे 0.5 का लेवल आ रहा है, यानी कि वहां तक भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं तो आपको यहीं पे कह रहा हूं कि भाई अगर इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आप थोड़ा सतर्क हो जाना, लेकिन यहां से भी रिवर्सल मार्केट प्लान कर सकता है 24,830। समझ में आ गया। इसे रिमूव करता हूं। बैंक निफ्टी का देखेंगे, मैंने हाई पकड़ा आज का और लो पकड़ लिया, इसमें कहां तक दिखाई दे रहा है, इसमें तो और भी ऊपर तक दिखाई दे रहा है, यानी कि जो लेवल है 50,980, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो घबराने वाली बात है, नहीं तो कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई ना।
फिबोनाची भी लगाना आता है कि नहीं, इस पे मैंने अलग से आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वो जाके आप ज़रूर देखना, काफ़ी डिटेल में बनाई हुई है। वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश की है, आपको एक एक चीज़ समझाने की। हो सकता है उसे देखने के बाद आपको फिबोनाची से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े। अब बैंक निफ्टी एक इनडिसीजन कैंडल बना रहे हैं, बना नहीं रहा, बना दिए। निफ्टी 50 में ऊपर से सेलिंग आई है, बुलिश कैंडल जरूर देखने को मिली है, लेकिन साफ साफ बताया गया है ऊपर से सेलिंग आई है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी नेगेटिव मोमेंटम बाकी है, जो कि ये सिनेरियो दे रहा है। अब देखते हैं कि भाई नेगेटिव सिनेरियो दे के आपको आपका टारगेट अचीव कराएगा या फिर मार्केट यहाँ से आपको ट्रैप करके आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगा। सेलिंग आ रही है ऊपर से, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें, निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी। करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो भाइयों, ऑब्जर्व करते रहो। बनने दो, अभी मैंने फिबोनाची आपको लगा के तो दिखाया, कहीं घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। घबराने वाली बात ये हो तब होगी जब 0.5 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा मार्केट। उससे पहले कोई भी घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऊपर रिजेक्शन भी है, अभी ईएमए के रिजेक्शन है, यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी पे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रिजेक्शन है, उसके जस्ट ऊपर ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। इनकी बैंक निफ्टी में जब इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी 50,980, तो हम ये मानेंगे कि भाई अब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़, हमने निफ्टी 50 का भी देखा था कि यहीं के अराउंड था कि जब आपको उससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, यानी कि जो हमने फिबोनाची के अकॉर्डिंग लगाया था, तब उसमें घबराने वाली बात हो जाएगी। उससे पहले कुछ भी ग्रीन कैंडल आए, अपने मतलब कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, बनाए रखो, बनाए रखो भाई, बनाए रखो। दोस्तों, अपनी लर्निंग भी करते रहा करो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही कोर्स ले, कहीं से भी आपको लगे कि भाई उससे सीखना चाहिए, सीखिए, क्योंकि यहाँ पे भी तो आप लॉस करते होंगे, तो क्यों ना उससे पहले अपनी लर्निंग पे आप लगा ले, जिससे कि आपको एक बेहतर नॉलेज मिल सके, मार्केट के बारे में जानकारी मिल सके, साइकोलॉजी को आप डेवलप कर सको, अपनी कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सको। अब देखो कितना बेहतरीन रिजेक्शन दिखा रहा है। जो डर गए होंगे इन ग्रीन कैंडल को देख के, वो कब के भाग चुके होंगे, लेकिन जो अपने आप पे विश्वास करके बने हुए हैं, ये देखो उनके प्रीमियम वापस से लौट आए होंगे मार्केट में। जो ये रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, देखो कितना बेहतरीन रिजेक्शन लिया। जो मतलब जो डरने वाले थे, उन्हें डरा के मार्केट ने भगा दिया, को निकलो, ये मार्केट तुम्हारे काम का नहीं है। अब ये देखो प्रीमियम फिर से लौटा दिए। यहाँ पे भी रिजेक्शन बन रहा है, ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्शन आया है और अपने 9 EMA से भी रिजेक्शन आया। अब ये देखो इसमें क्या प्रीमियम में बेहतरीन उछाल आपको देखने को मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा। देखो कितना बेहतरीन रिजेक्शन। और सोचो, उनकी तो चांदी हो चुकी होगी अभी तक, जिन्होंने इस रिजेक्शन पे क्वांटिटी ऐड की होगी, उनकी तो चांदी हो चुकी होगी अभी तक। हो सके कुछ ने जो स्कैल्पर होंगे वो तो अपना एग्जिट भी कर कुरा के निकल चुके होंगे कि भाई चलो इतना बहुत है। चलो बढ़ते रहो, बढ़ते रहो भाई, बढ़ते रहो। फिर से डराएगा, इनडिसीजन कैंडल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, कि नीचे भी ले जाएगा, ऊपर भी ले जाएगा।
अब एक चीज नोटिस करो, ये कैंडल क्लोज होने वाली है कुछ ही देर में। इस रेड कैंडल ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया था, इसने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस डे लो के नीचे दे दी थी। ये कैंडल भी ऐसा कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है प्रीवियस डे लो से, लेकिन ऊपर भी बेहतरीन सी एक अपर शैडो बनाई हुई है और नीचे भी आप देखेंगे एक विक आपको नीचे भी देखने को मिल रही है। हाँ, क्लोजिंग हो चुकी है, इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी है प्रीवियस डे क्लोजिंग से, लेकिन ऊपर से अभी भी रिजेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे भी क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, ट्रेंड लाइन के फिर से अंदर से दे दी है। तो अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाता है 50,980 तो पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ मार्केट हो जाएगा। ऑब्जर्व करते रहो, एक एक चीज में बहुत गहरी बात छिपी हुई है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मार्केट से। एक एक कैंडल की साइकोलॉजी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो निफ्टी 50 ने क्या करके रखा हुआ है। अगर किसी ने नई मतलब एंट्री नहीं बनाई है तो उसके लिए नई एंट्री बनाने का मार्केट ने अभी मौका नहीं छोड़ा है। ऊपर से रिजेक्शन दिखा रहा है, अपर साइड जो दिखाई दे रही है सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग दिखा रहा है, हर एक के नीचे आपको एक लोअर शेडो मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे इनडिसीजन बनाया हुआ है मार्केट ने कि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है फिलहाल के समय। करते रहो ऑब्जर्व मार्केट को। दोस्त वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको समझने को बहुत मिल रहा होगा मार्केट का बिहेवियर, रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे अवॉइड नहीं करना है, सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। देखो कई बार एक पैटर्न भी नोट किया गया है। देखो यहाँ पे बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट, ओके, बैंक निफ्टी में भी इससे ऊपर निकल चुका है और निफ्टी 50 में भी। अब उन्हें घबराना चाहिए, क्लोजिंग ऊपर मिल रही है क्योंकि इन लेवल से मार्केट ऊपर जा चुका है। अब उनके लिए घबराने वाली बात है, ऐसे सिचुएशन पे एग्जिट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, भले ही आपको लॉसेज हो रहे हो या फिर आपके प्रॉफिट हो रहे हो, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऊपर कुछ रुकावटें हैं लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सिंपल सा तरीका होता है मार्केट को समझने का। यहाँ पे देखो इन्हीं दो कैंडल ने कमाल कर दिया। इस कैंडल ने देखो बैंक निफ्टी में, ये दो कैंडल देखो मार्केट को फिर से ट्रैपिंग जोन पे ले जाके खड़ा कर दिया है इन दोनों कैंडल ने, क्योंकि फिर से दिखाना शुरू कर दिया है कि 51,000 का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। ऑब्जर्व करते रहो करते रहो।
फिबोनाची अब लगा के देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। 50% से ऊपर क्लोजिंग दिलवा दी मार्केट ने 0.5 के लेवल से ऊपर। देखो 0.618 का लेवल भी इसी रिजेक्शन जोन में आ रहा है। अगर इससे ऊपर निकल गया तो ये तो अपने ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जो कि कर भी रहा है। ये भी मोमेंटम काफ़ी बेहतरीन अब डायरेक्शन मार्केट ने चेंज कर दी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी पूरी नज़र आ रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस फिलहाल दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बेहतरीन बुलिश कैंडल भी दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में ये एरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे आपका ट्रेडिंग डे हाई है, प्रीवियस डे हाई है, ट्रेंड लाइन है, और ये 51,128 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। समझ में आ गई चीज़ें। ऑब्जर्व करते रहो चीज़ें। भाई वाह, बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है, तेज़ी के साथ ऊपर चल रहा है अपने रेजिस्टेंस जोन की तरफ। ये एरिया रेजिस्टेंस जोन है, अभी मैंने बताया 4 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन निफ्टी 50 वो स्ट्रांगनेस नहीं दिखाई दे रही। अगर आप पिछली 3 कैंडल निफ्टी 50 की देखेंगे तो वो स्ट्रांगनेस नहीं है। बैंक निफ्टी की तीनों कैंडल देखो कितनी स्ट्रांग है। लोअर वीक भी बहुत छोटी है, अपर वीक भी बहुत छोटी है, बॉडी टू बॉडी मार्केट ओपन हो रहा है और स्ट्रांगनेस काफ़ी दिखा रहा है। यानी कि आज बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देने के मूड में है, सीधा सीधा आपको ब्रेकआउट देने के मूड में दिखाई दे रहा है। इन जोन के ब्रेकआउट के बाद और भी बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है। या तो इसके नीचे टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट दे दे, या ब्रेकआउट दे के एक बार रिटेस्ट करके फिर प्राइस एक्शन बना दे। दोनों ही पॉसिबिलिटी काफ़ी बेहतर बन सकती है। बाइंग आ रही है, पिछले 3 कैंडल को देखते हुए बाइंग काफ़ी बेहतरीन आ रही है बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 में रिजेक्शन बना हुआ है उसी इम्पोर्टेंट लेवल का, जो कि ये है 24,827। इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश हो रही है, लेकिन दे नहीं पा रहा है। कोई नहीं, ऊपर नीचे खेल चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। बैंक निफ्टी निकल रहा है बुरी तरीके से। अगर ये स्ट्रॉन्गनेस एक और अगली कैंडल में मिल गई, ये स्ट्रॉन्ग जितना भी स्ट्रॉन्ग ये दिखाई दे रहा है, तो इस जोन को भी इजीली निकाल देगा। मैंने आपको एक बात और समझाई हुई है। अब मान के चलो इस एरिया में हमें पता है 4 रेजिस्टेंस है। पहली सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं, अगर मार्केट इसका सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब मार्केट में बायर्स है। फॉलोअर कैंडल भी अगर मिलती है तो अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे ट्रेल कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे, कुछ कैंडल बनाने शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये तो साइडवेज जाके तब ब्रेकआउट देगा, पर इस साइडवेज में हमारा प्रीमियम काफ़ी लॉस हो जाएगा। या फिर क्या रहेगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसलिए कुछ कैंडल के ठहराव के बाद ही आपको एकदम से एग्जिट कर देना चाहिए, जिससे कि आपको प्रीमियम डिके ना हो और आप इजीली अच्छी सिचुएशन पे मार्केट से निकल पाए।
फिलहाल प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देने की ट्राई हो रही थी, जो कि मिला नहीं है। अभी रिजेक्शन आपको वहां से देखने को मिल रहा है। और देखो, ऑब्जर्व करो क्या सिचुएशन बनती है मार्केट में। ऑब्जर्व करो भाई, देखो एक इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया जा रहा है, रिट्रेसमेंट कुछ बनता है। ठीक है, या तो अपने ईएमए से सपोर्ट लेके फिर से प्राइस एक्शन बनाए, या फिर 50,980 को सपोर्ट लेने आए। यहाँ पे भी आप देखेंगे ईएमए को सपोर्ट लेने आ सकता है, या फिर इस वाले सपोर्ट जोन पे। अब ये होता है फेक ब्रेकडाउन। समझ में आ रही है ना बातें? क्लियर हो रही है ना? एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। देखो, काइंड ऑफ डबल बॉटम का स्ट्रक्चर भी बना है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे बैंक निफ्टी में, और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको एक काफ़ी बेहतरीन रैली भी दिखाई है। अगर ये रिजेक्शन इसी तरह कंटिन्यू रहा और मार्केट इससे नीचे आ गया, तो वो हमें ट्रैप कर सकता है। इसके नीचे घबराने वाली बात हो जाएगी। फिर देखो, अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो नेगेटिव साइड प्लान करने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। फिर इसके ब्रेकडाउन के बाद, यानी कि प्रीवियस डे लो, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको सोचना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे बार बार ब्रेकडाउन देता रहेगा, आपको ट्रैप करता रहेगा, उसका कोई पर्पज़ नहीं है। कभी फेक ब्रेकआउट देगा, कभी फेक ब्रेकडाउन देगा। क्लियर क्लियर भाई। देखो, अभी भी मार्केट पहली ही कैंडल के अंदर बना हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर आप देखेंगे पहली कैंडल का, अगर आप हाई मार्क करेंगे और लो मार्क करेंगे, रेंज वही है। तो इसका मतलब एक रेंज बाउंड जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस रेंज बाउंड में क्या ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसलिए जल्दी मैं आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पे आप सारी चीज़ों को डिटेल में समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है इन लर्निंग से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। कल फिर कुछ ना कुछ नया समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए राम राम।